स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है शो दैट द फंक्शन g ऑफ x डिफाइंड बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। g ऑफ x कोई फंक्शन है जो कैसे डिफाइंड है, एक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, तो जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है स्टूडेंट्स तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो g ऑफ x है वो दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए, एग्जांपल्स में किया हुआ है, जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी चल रही है वैसे वैसे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर है आपका, इसका अलग वीडियो बना हुआ है 15 या 16 मिनट का है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, जाइए उसको देख के आइए पहले, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता है, और अगर पता है तो कंटिन्यू करिए। ठीक है, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, कह रहा है ये जो फंक्शन है बच्चों, इस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये जितने भी इंटीजर पॉइंट आएंगे उन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू -1 पे। तो सुनो मेरी बात, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, -1 पे, -2 पे। तो अब बात यह है कि आप इतने सारे पॉइंट्स पे थोड़ी ना चेक करोगे, तो आप एक जनरल पॉइंट n ले लो और उसी को बोल दो कि n कोई क्या है, इंटीजर है। तो लेट n बी एन इंटीजर। ठीक, लेट n बी एन इंटीजर, माना n क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो n इंटीजर के सेट्स को बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ओके। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन पता है स्टूडेंट, क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा होगा, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है लेट n बी एन इंटीजर। स्टूडेंट्स n कोई इंटीजर है, तो थोड़ा सा मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता देता हूँ। मान लीजिए आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने x का वैल्यू 1 डाला, ठीक है ना, तो ये बॉक्स के अंदर अगर आपने 1 डाला, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी कि आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है इक्वल टू और लेस देन। सबसे पहले आपको इक्वल टू चेक करना है, फिर लेस देन चेक करना है। मतलब अगर यहाँ अंदर डाला गया वैल्यू खुद ही इंटीजर का इक्वल है तो आंसर वही आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, जैसे मान लो 0.2 इनपुट किया आपने, ठीक है, यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आएगा 0। यानी कि चेक किया जाएगा कि 0.2 क्या खुद इंटीजर है, नहीं, तो 0.2 से छोटा इंटीजर लेना है। 0.2 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 0। ठीक है, ये बात है, लेस देन इंटीजर लेना है। जैसे कि अगर हमने यहाँ 2 दिया तो आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन अगर हमने यहाँ 2.5 दिया तो 2.5 एक इंटीजर नहीं, 2.5 से लेस देन इंटीजर चलेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक इसी तरीके से मान लो आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव क्या, यही मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ज़रा, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ यहाँ आपने 1.9 रखा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1.9 अगर आप रख रहे हो तो 1.9 इंटीजर नहीं, 1.9 से लेस इंटीजर, यानी कि कितना आ जाएगा 1। और इसी तरीके से नेगेटिव में अगर आप जाओगे, तो मान लीजिए कि -0.5 आपने रखा, तो -0.5 इंटीजर नहीं है, सबको पता है ये बात। तो -0.5 से छोटा इंटीजर कौन होता है, -1 होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे -1 तो 0.5 से बड़ा था, जी नहीं, नंबर लाइन पे जाइए, ये 0 है, ये -1 है, और यहाँ कहीं क्या आता है, -0.5 आता है, 0 और -1 के बीच में। तो 0.5 से छोटा इंटीजर क्या होता है, -1। 0.5 से छोटा जो इंटीजर होगा वो लेफ्ट में होता है, -1 होता है, तो आंसर आएगा -1। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए -2.5 होगा, तो -2.5 तो इंटीजर नहीं है, तो -2.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो, अब n अगर एक इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फंक्शन की, ये फंक्शन इस n पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू n माइनस, ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का ये नंबर लाइन है, ठीक है, और n कोई भी इंटीजर है, सपोज n कोई इंटीजर है, ठीक है, तो आप n की तरफ अप्रोच कर रहे हो कहाँ से स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से। आप n की तरफ अप्रोच कर रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। फॉर एग्जांपल समझ लो जरा बात को, मैं आपको देखिए थोड़ा विजुलाइज भी करा देता हूँ। सपोज ये 0 है और n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल्स टू 1 है, ये 1 है, और यहाँ कहीं क्या है, 2 है। तो ध्यान से चेक करिए इस ग्राफ में, अगर आप n को अप्रोच कर रहे हो, यानी कि आप 1 को अप्रोच कर रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो सुनो मेरी बात भैया, आप होगे कहाँ, आप यहाँ कहीं होगे,
मतलब आप होगे 0.9999 पे, यानी कि इनपुट क्या है आपका n का वैल्यू क्या है इस टाइम 0.999 ऐसा कुछ है, 1 पे नहीं पहुंचो, 1 को अप्रोच कर रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो वैल्यू होगा n का वो 1, n का तो नहीं, हाँ ऑब्वियसली जहाँ पर आप हो, यानी कि जो x का वैल्यू होगा, जो x का वैल्यू होगा वो n से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि 0.9999 होगा। तो सुनो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आता है बताओ, लेस देन और इक्वल टू आता है ना, क्या लेस देन और इक्वल टू आता है। तो सुनो पहले तो ये चेक किया जाएगा कि बॉक्स में कोई इंटीजर है क्या, नहीं, तो इससे लेस देन इंटीजर चेक करोगे, यानी कि 0.999 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 0.99 से छोटा इंटीजर 0 होता है, यानी कि खास बात समझो, खास बात समझो, खास बात समझो। सुनो जब तुमने n को अप्रोच किया था लेफ्ट हैंड साइड से और n का वैल्यू कितना था 1, तो आंसर कितना आ रहा है 0, यानी कि भैया सुनो n का वैल्यू 1 था तो आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 0 आ रहा है, यानी कि आपको ये जो खोल के लेके आना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ये n-1 करके खोल के लेके आना है। कैसे खोल के लेके आना है, n-1 खोल के लेके आना है ना, n का वैल्यू अगर 1 है तो आंसर कितना आ रहा है 0। अब सुनो मेरी बात, अभी यहाँ करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। सुनो मान लो आप 2 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, लगभग आप यहाँ कहीं हो 2 के आसपास, 2 के लेफ्ट में, तो x का वैल्यू कितना होगा 1.999 ऐसा होगा ना। तो इस टाइम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो कितना आएगा समझो जरा, ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, 1.999 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो लेस देन और इक्वल टू लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, ये 1.99 तो इंटीजर नहीं, तो उससे लेस देन इंटीजर क्या होता है 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि फिर से आंसर n जब तुमने 2 लिया था तो आंसर कितना है 1, यानी कि n में से 1 माइनस करके आंसर आ रहा है बार बार, n का वैल्यू 2 माइनस 1 कितना आ रहा है 1, यहाँ n का वैल्यू कितना था 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 0। अब मैं यहाँ करूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप n के पास पहुँच रहे हो कहाँ से, लेफ्ट से, x का वैल्यू n से थोड़ा सा छोटा है, तो ध्यान से समझिए जरा, ये फंक्शन है, ठीक, और इस पर आपको लिमिट लगानी है, ये फंक्शन है, इस पर आपको लिमिट लगानी है। अब देखो लिमिट कैसे लगाएंगे समझो जरा, जहाँ जहाँ x है वहाँ n रख दोगे, रख दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, x की जगह आपको क्या रखना है n, यहाँ n रखा माइनस, और यहाँ भी क्या रखा n रखा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, n सुनो मेरी बात सुनो भैया, ये तुम्हारे घर का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, यानी कि जैसे मॉड नहीं खुलता था वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी अब हम खोलेंगे। कैसे खोलेंगे समझो जरा, कैसे खोलेंगे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे खोलेंगे, देखो जरा हम कैसे खोलेंगे, n-1 लिख के, मैंने आपको बताया ना क्या, कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे खुलता है, n-1 से खुलता है, एक कम वैल्यू से खुलता है, ठीक है ना। जैसे कि जब आप 2 के पास पहुंच रहे थे तो आंसर क्या आया था 2 माइनस 1 आया था, देखो ना आप 2 के पास पहुंच रहे थे, आप 1.999 पे थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने वैल्यू क्या ली 1, यानी कि जिसके पास आप पहुंच रहे हो उससे एक कम, तो आप किसके पास पहुंच रहे हो, n के पास पहुंच रहे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे खुलेगा, n से एक कम। तो इसकी डेफिनेशन ये रही, देखिए n-1 से खुलेगा ये, यानी कि ये ऐसा होगा खुलने के बाद n-1, तभी ये जवाब देगा आपको सही सही। आशा करता हूँ मैं समझाने में सक्षम रहा हूँ आपको ये, ठीक है। n ब्रैकेट खोलो, n-n और +1, n से n कैंसिल हो गया और कितना आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई 1। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए राइट हैंड साइड लिमिट आपको निकाल के दिखाते हैं। इस नंबर लाइन को हम यहीं पे वापस से बना लेते हैं, यहाँ कहीं 0, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, और राइट हैंड साइड लिमिट अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो लिमिट x अप्रोचेस टू n+। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आप किसी नंबर, किसी इंटीजर पे, n क्या है कि इंटीजर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ लिखा है लेट n बी n इंटीजर, ठीक है। तो आप किसी इंटीजर पे कहाँ से आ रहे हो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से। सपोज आप n = 1 पे आ रहे हो, तो जब आप राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे होगे तो आप यहाँ कहीं होगे, ठीक है, यहाँ कहीं होगे, और जो वैल्यू होगा x का वो होगा लगभग कितना 1.0001 ऐसा कुछ होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा तो समझो जरा, अगर हम इसको इनपुट दें कितना 1.001 ऐसा करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो लेस देन और इक्वल टू, यानी कि समझिए जरा बात को, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू में इसका आंसर क्या आएगा, ये किसी इंटीजर के इक्वल तो है नहीं, है ना, तो आंसर क्या आएगा इससे लेस देन इंटीजर क्या होता है 1.001 से लेस देन इंटीजर क्या होता है बच्चों
1 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि समझिए जरा बात को, जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तो जो n का वैल्यू होता है वही आ जाता है। आप 1 को अप्रोच कर रहे थे, आंसर भी 1 आ गया, ठीक है। सपोज आप 2 पे आ रहे थे राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 2.0001 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। मतलब x अप्रोचेस टू n प्लस, यानी कि जो भी n आपने चूज किया है, यहाँ n बराबर कितना है 2, 2 के राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2.001 ऐसा कुछ होगा, और ये कितना आ जाएगा 2। यानी कि समझो जरा, जब जिस नंबर पे तुम अप्रोच करते हो वही आंसर आता है। तो n का अप्रोच करो तो आंसर क्या आता है, n। यानी कि इस टाइम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर n है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू अगर n है तो आंसर भी क्या आता है n। जिस नंबर को तुम अप्रोच करो वही आंसर आता है। तो सुनो, यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते टाइम x माइनस, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, लिमिट लगा दो। तो लिमिट जब आप लगाओगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे आप, n। तो यहाँ पर रखो n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n, ठीक है स्टूडेंट। अब सुनो, इस टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n कैसा खुल के आएगा, n जैसा, तो ये आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1, राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, 0। अब हमको आगे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको निकालना हो तो आप f ऑफ n निकाल सकते हो। f ऑफ n निकालोगे तो फंक्शन में जहाँ जहाँ f ऑफ n तो नहीं, ये g ऑफ x है, तो g ऑफ n निकाल लो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ n रख दोगे, तो n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n। तो n माइनस, अब सुनो, n क्या था, कोई इंटीजर था, ठीक है। तो कोई इंटीजर अंदर डालोगे तो इंटीजर ही तो आएगा, तो इंटीजर आएगा, तो ये आ गया 0। आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट। हालांकि राइट हैंड साइड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है n पर, लेकिन फिर भी हम नॉट इक्वल लिखेंगे, नॉट इक्वल g ऑफ n। तो सीधी सी बात है, ये निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी थी, 1, और राइट हैंड साइड लिमिट कितनी है, 0। इसलिए किसी भी दिए गए इंटीजर n के लिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि ये फंक्शन हर एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x अप्रोचेस टू n करके हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। और n एक इंटीजर था, तो हर एक पॉइंट पे फेल हो गया, हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको।